फिल्मों की रियल लाइफ का एक जासूस जेम्स बॉन्ड 007 या हिंदी फिल्मों का सलमान खान एक था टाइगर। बहुत आसान है उसमें दिखाना कि एक सीक्रेट एजेंट की क्या जिंदगी होती है। लग्जरी लाइफ, BMW पे चलने वाला, कभी हवाई जहाज से छलांग लगाने वाला, उसके पीछे पूरी आर्मी, पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियां लगी रहती है। लेकिन दोस्तों, रियल लाइफ का जो हीरो है उसकी जिंदगी ऐसी आरामदायक नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं मनोज रंजन दीक्षित की, जो कि पूर्व एजेंट है। इस समय वो दाने दाने को मोहताज हैं। जब लखनऊ के जिलाधिकारी के कार्यालय में वो पहुंचे, दिवस अधिकारी बैठे थे और उन्होंने कहा कि मैं पाई पाई का मोहताज हूँ, मेरे लिए कुछ कर दीजिए, मेरा मकान मालिक मुझे घर खाली कराना चाहता है। जी, मनोज रंजन दीक्षित एक ऐसे आदमी हैं जिनको 1985 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में भर्ती किया गया था। 80 के दशक में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो रहे थे, जिसमें से मनोज भी चुने गए थे। उनको बॉर्डर पे ट्रेनिंग कराई गई। मनोज बताते हैं कि उसके बाद 2 बार ट्रेनिंग कराने के बाद उनको पाकिस्तान भेज दिया गया। 1984 में मुझे नाजियाबाद में कांग्रेस के नेता थे, तो उनका नाम था जितेंद्र सिंह परमार, कुंवर साहब उन्हें कहते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई देश के लिए काम करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्या आप तैयार हैं? तो मैंने, हर कोई इंटेलिजेंस की सर्विस करना चाहता हूँ रॉ के माध्यम से, तो मैंने कहा तैयार हूँ। और उन्होंने मुझे भेज दिया 85 जनवरी में। और वहाँ पे जाके कुछ अफसर मुझे मिले। वो मुझे पहले एक फ्लैट में ले गए, फिर दूसरे फ्लैट में ले गए, फिर तीसरे फ्लैट में जाकर मेरी ट्रेनिंग शुरू करी। मेरा पहले सिलेक्शन किया, तमाम टेस्ट लिए, उसके बाद ट्रेनिंग शुरू करी। जब ट्रेनिंग के दौरान जो है, बीच में कुछ दिनों के लिए 7 दिन के लिए पाकिस्तान भेजा गया। ट्रेनिंग के बाद जब मैं क्लियर हो गया, फिर और ट्रेनिंग दी, फिर दोबारा लॉन्च कर दिया गया वहाँ पर। और 1985 के सितंबर से, तकरीबन सितंबर अक्टूबर से मैं पाकिस्तान पहुँच गया। मैंने वहाँ जाके अपना वर्क शुरू कर दिया। फिर कई दफ़ा वहाँ पे मुझे अपनी जान बचाने के लिए, मुझे शक पड़ता था कि मेरे ऊपर बारिश लगी हुई है, तो मैं जान छुड़ाने के लिए मैंने, जो हम लोग जिन्हें आतंकवादी हैं, जो उस दौर के मुजाहिदीन, पाकिस्तानी मुजाहिदीन के अलावा अमेरिका भी उनका साथ देता था, उस अरबियों के माध्यम से मैं वहाँ चला गया, लश्कर तैयबा वगैरह ये सब। तो मेरे लिए वो एक अड्डा बन गया। जब कहीं मुझे शक पड़ता कि मेरे पर वाच हो रही है, तो मैं अफगानिस्तान भाग जाता अपनी जान बचाने के लिए, और वहाँ जाके अफगानिस्तान वार में शामिल हो जाता। खैर, वहाँ से वापस आया तो फिर पाकिस्तान में बहुत सारे काम किए। सबसे पहले मुल्तान रहा, मुल्तान के बाद लाहौर गया, लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से पेशावर, फिर सीधे हैदराबाद चला गया। हैदराबाद से मई में जाके बस गया और वहीं पे वर्क करता रहा। मेन स्टेशन मेरा हैदराबाद बना। उसके बाद वहाँ पे फिर मैंने एक ISI के एक नए एजेंट सेलेक्ट हुए, अजीम जरौर लड़का था, उसका बाप वहाँ पे मिलिट्री इंटेलिजेंस का कर्नल था। उसके साथ कोई बदतमीजी हुई तो मैंने हाथ छोड़ दिया उसके ऊपर। इसके ऊपर उसने मुझे अरेस्ट करा दिया वहाँ पर। चूँकि मेरा कोई नहीं था, इसलिए मैंने भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ बोल दिया। खैर, उसके बाप ने मुझे इंडियन देखकर मुझ पर जासूसी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। मैं था, ये मैं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जिस पर मेरा कोर्ट मार्शल हुआ, वो सारा फेक था, उन्हें कुछ पता नहीं चला। और इस तरीके से वहाँ पे 1996 में मेरा कोर्ट मार्शल हुआ, 95 में, और 96 में मुझे फिर सिविल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल मरीन कराची, लंड जेल के नाम से मशहूर है, वहाँ पे भेज दिया गया। वहाँ से फिर वहाँ पे उस जेल में जो था, नवाज शरीफ भी रहा, आसिफ जरदारी भी रहा, MQM के बहुत सारे लीडर रहे, शहबाज शरीफ वगैरह, सब लोग उस जेल में रहे। खैर, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से मुझे 2 दफ़ा इंडियन एम्बेसी को से मिलाया गया, क्योंकि मेरे ऊपर कोई केस तो बचा नहीं, उनके पास सारे क्लियर हो गए थे। तो इंडियन एम्बेसी ने मुझे एक्सेप्ट किया और मार्च 2005 आप रिहा हुए। 22 मार्च 568 कैदी थे वहाँ से इंडियन, उनके दरमियान मुझे भी रिहा किया गया। तो वाघा बॉर्डर से आप बाहर आए हैं ना? आपके साथ 300 कुछ कैदी थे मेरे ख्याल से, 568 कैदी थे। तो वहां से आने के बाद आप कहाँ, आप किस शहर में आए? पहले वहां से आने के बाद उन्होंने पैसे दिए, बोले अभी तो आप सीधे घर जाइए, तो मैं वहां से घर गया, घर कहाँ? जिला बिजनौर। अच्छा, बिजनौर में, ठीक। तो
वहाँ पहुँचने के बाद मेरे पिताजी तब मौजूद थे। 21 साल बाद पूरे शहर में शोर मच गया। मेरे काफ़ी पत्रकार मित्र भी थे, वो लड़के से मेरे साथ के पढ़े जो जर्नलिज्म के व्यवसाय में आगे थे, वो भी आए। उन्होंने फिर मैंने उन्हें उस समय मना किया, मैंने भैया अभी रॉ का नाम मत लेना। और उस समय कुछ तो आप लखनऊ कब आए? लखनऊ से मेरी 2007 में शादी हुई सेक्टर से, और उसके बाद फिर हम वही हरिद्वार में अच्छा खासा काम कर रहे थे, तो अचानक जो है मेरी मिसेस को कैंसर हो गया, और उनके कैंसर के इलाज के लिए यहाँ पे लखनऊ ससुराल में आ गया मैं, और ये उनका इलाज रामबन लोहिया संस्थान में शुरू हो गया। और 2013 से लेकर 19 तक 9/10 थी 2019 में, उसमें जो है उनका डेथ हो गई। हाँ, कैंसर। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप वहाँ पे मोहम्मद यूनुस बन के रहे थे ना? मोहम्मद यूनुस, कई नाम थे, इमरान, आखिर में इमरान ही चला। तो दिक्कत नहीं होती थी? नमाज कैसे आपने पढ़ना सीखा? वो जो कुछ गवर्नमेंट ट्रेन करके भेजती है, मैं नहीं लिखवा भेजती है। अच्छा, तो अब जो है आपकी सरकार से क्या गुजारिश है? आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं आने के बाद मुझे 1,36,000 पहले दिए, फिर 1 लाख दिया, और मुझसे कहा किसी को बताना मत, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर मैंने कहा भाई आपने मुझे ये पीरियड का पैसा, मेरा कैद पीरियड का कौन देगा? ये मैंने अपने किसी जुर्म में तो काटी नहीं कैद, तो देश के लिए ही गया था, उसी लिए काटी है। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। मैंने क्या, मुझे नौकरी दो किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, और या फिर इतना पैसा दो कि मैं एक मकान, एक दुकान बना के आराम से जीवन गुजार सकूँ। उन्होंने क्या देखते हैं। कुछ दिनों तक वो नंबर मिला, फिर वो नंबर वो भी इस तरीके से दिया गया जैसे माफिया के लोग जिसको पैसा देते हैं, इस तरीके से उन्होंने मुझे पैसा दिया। और उसके बाद जब मैं लिखता रहा, उनको फ़ोन करता रहा, जब कुछ नहीं हुआ, तो आखिर में 2007 में ही मैंने उठाया, मीडिया को खबर कर दी कि असल वजह ये थी। 2006 में, 2006 लास्ट में मैंने कहा भाई ये वजह थी, इसलिए गया था। और तब से लेकर आज तक मैं लगातार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को लिख रहा हूँ, और लिखते लिखते थक गया हूँ। ईमेल करते करते उनकी साइटों पर भी लिखते लिखते थक गया हूँ। और तकरीबन मीडिया ने बहुत साथ दिया मेरी पत्नी के इलाज में, मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया। वहाँ से आने के बाद आप किस शहर में आए पहले? वहाँ से आने के बाद उन्होंने पैसे दिए, बोले अभी तो आप सीधे घर जाइए, तो मैं वहाँ से घर गया, नजीबाबाद जिला बिजनौर। अच्छा, बिजनौर में, ठीक। तो वहाँ पहुँचने के बाद मेरे पिताजी तब मौजूद थे। 21 साल बाद पूरे शहर में शोर मच गया। मेरे काफ़ी पत्रकार मित्र भी थे, वो लड़के से मेरे साथ के पढ़े जो जर्नलिज्म के व्यवसाय में आगे थे, वो भी आए। उन्होंने फिर मैंने उन्हें उस समय मना किया, मैंने भैया अभी रॉ का नाम मत लेना। और उस समय कुछ। तो आप लखनऊ कब आए? लखनऊ से मेरी 2007 में शादी हुई सेक्टर से, और उसके बाद फिर हम वही हरिद्वार में अच्छा खासा काम कर रहे थे, तो अचानक जो है मेरी मिसेस को कैंसर हो गया, और उनके कैंसर के इलाज के लिए यहाँ पे लखनऊ ससुराल में आ गया मैं, और ये उनका इलाज रामबन लोहिया संस्थान में शुरू हो गया। और 2013 से लेकर 19 तक 9/10 थी 2019 में, उसमें जो है उनका डेथ हो गई। हाँ, कैंसर। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप वहाँ पे मोहम्मद यूनुस बन के रहे थे ना? मोहम्मद यूनुस, कई नाम थे, इमरान, आखिर में इमरान ही चला। तो दिक्कत नहीं होती थी? नमाज कैसे आपने पढ़ना सीखा? वो जो कुछ गवर्नमेंट ट्रेन करके भेजती है, मैं नहीं लिखवा भेजती है। अच्छा, तो अब जो है आपकी सरकार से क्या गुजारिश है? आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं आने के बाद मुझे 1,36,000 पहले दिए, फिर 1 लाख दिया, और मुझसे कहा किसी को बताना मत, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर मैंने कहा भाई आपने मुझे ये पीरियड का पैसा, मेरा कैद पीरियड का कौन देगा? ये मैंने अपने किसी जुर्म में तो काटी नहीं कैद, तो देश के लिए ही गया था, उसी लिए काटी है। तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। मैंने क्या, मुझे नौकरी दो किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, और या फिर इतना पैसा दो कि मैं एक मकान, एक दुकान बना के आराम से जीवन गुजार सकूँ। उन्होंने क्या देखते हैं। कुछ दिनों तक वो नंबर मिला, फिर वो नंबर वो भी इस तरीके से दिया गया जैसे माफिया के लोग जिसको पैसा देते हैं, इस तरीके से उन्होंने मुझे पैसा दिया। और उसके बाद जब मैं लिखता रहा, उनको फ़ोन करता रहा, जब कुछ नहीं हुआ, तो आखिर में 2007 में ही मैंने
उठाया, मीडिया को खबर कर दी कि असल वजह ये थी 2006 में, 2006 लास्ट में मैंने कहा भाई ये वजह थी इसलिए गया था। और तब से लेकर आज तक मैं लगातार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लिख रहा हूँ और लिखते लिखते थक गया हूँ, ईमेल करते करते उनकी साइटों पर भी लिखते लिखते थक गया हूँ। और तकरीबन मीडिया ने बहुत साथ दिया मेरी पत्नी के इलाज में, मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया। पाकिस्तान में कभी यूनुस, कभी यूसुफ तो कभी इमरान बनकर रहे, अफगानिस्तान बॉर्डर पे गए, जगह जगह गए, आतंकवादियों के साथ घूमे और सूचनाएं साझा की खुफिया एजेंसियों से। लेकिन उनके किस्मत में इतनी अच्छी बातें नहीं लिखी थी। अचानक एक दिन वो पकड़ लिए गए और पकड़ने के बाद उनको कराची जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 14 साल तक लड़ते रहे और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की उनको रिहा कर दिया। 2005 में वाघा बॉर्डर पे उनको अन्य जासूसों के साथ छोड़ा गया। लेकिन उनकी दुश्वारियां यहीं पे कम नहीं होती। जब वो भारत लौटे, 1 साल बाद नजीबाबाद के रहने वाले मनोज ने शादी की। अभी जिंदगी में खुशियां आना ही शुरू हुई थी कि पता लगा उनकी पत्नी को कैंसर है। 2013 में मनोज रंजन लखनऊ आ जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने इलाज कराया पत्नी का, सारे पैसे खर्च हो गए। रॉ ने भी कुछ मदद की लेकिन बाद में हाथ खींच लिए, नंबर गायब हो गए जिस नंबर से वो बात करते थे। अब कोई उनको नहीं मिलता है। आज की डेट में मुफलिसी के कगार पे है। वही मनोज रंजन दीक्षित, किसी तरह एक स्टोर कीपर की नौकरी उनको मिलती है लेकिन लॉकडाउन ने वो भी छुड़ा दी। हिंदुस्तान से मैं ज्ञान प्रकाश।